नमस्ते दोस्तों। एक जमाना था जब साइंस बस इंसानों के दिमाग की उपज थी। जो आइडिया हमारे दिमाग में आता था उसी पर काम होता था। पर आज एक नई क्रांति आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई अब सिर्फ कंप्यूटर को तेज नहीं बना रहा बल्कि नए साइंटिफिक डिस्कवरीज भी कर रहा है। सवाल यह है, क्या हम इंसान अब साइंस में पिछड़ रहे हैं? क्या आने वाला साइंटिस्ट कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई होगा? आइए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अल्फाफोल्ड, साइंस का असली गेम चेंजर। सबसे पहले बात करते हैं एक ब्रेक थ्रू की जिसने साइंटिफिक वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। मैं बात कर रहा हूं अल्फाफोल्ड की। डीप माइंड का बनाया ये एआई सिस्टम अब तक की सबसे मुश्किल बायोलॉजिकल पजल्स में से एक को सॉल्व कर चुका है, प्रोटीन फोल्डिंग। मानव शरीर के करोड़ों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की 3D स्ट्रक्चर को समझना बरसों से साइंटिस्टों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अल्फाफोल्ड ने अकेले ही 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये काम इंसानों को करने में शायद 100 साल लग जाते। एआई सिर्फ प्रोटीन तक ही नहीं रुका है, पर बात सिर्फ प्रोटीन्स की नहीं है। एआई अब नई दवाइयां ढूंढने में भी मदद कर रहा है। नए मटेरियल्स, बैटरी कॉम्पाउंड्स और यहां तक कि क्वांटम लेवल पर भी रिसर्च में एआई प्रयोग हो रहा है। एक एआई सिस्टम ने ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर बनाया जो कार्बन कैप्चर यानी वातावरण से CO2 हटाने में मदद कर सकता है। इसका मतलब है एआई अब सिर्फ एनालिसिस नहीं कर रहा, वो सॉल्यूशन जनरेट कर रहा है। एआई ये सब कर कैसे रहा है? अब सवाल आता है, एआई ये सब कमाल कर कैसे रहा है? पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। एआई लाखों रिसर्च पेपर्स, एक्सपेरिमेंट्स और लैब रिजल्ट्स को कुछ ही घंटों में पढ़ सकता है। फिर वो उस डेटा में से ऐसे पैटर्न्स ढूंढता है, ऐसे पैटर्न जो शायद इंसान की नजर पकड़ ही न पाए। फिर वो अपनी तरफ से हाइपोथेसिस बनाता है, मतलब मुमकिन सॉल्यूशंस। इसके बाद वो सिमुलेशन करता है, यानी एक्सपेरिमेंट्स वर्चुअली करता है। और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो खुद से लर्न करता है, फीडबैक लूप से। यही तरीका असली साइंटिस्ट भी अपनाते हैं, पर फर्क सिर्फ स्पीड का है। एआई एक ही दिन में वो कर सकता है जो इंसान को समझने में महीनों लग जाते हैं। तो क्या एआई इंसानों की जगह ले लेगा या साथ मिलकर काम करेगा? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब इंसानों की जरूरत नहीं रही? बिल्कुल नहीं। एआई के पास ढेर सारा डेटा है, वो तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन सोचने की शक्ति यानी अंतर्ज्ञान, कुछ नया बनाने की क्षमता, क्रिएटिविटी और सही गलत की समझ, एथिक्स, ये सब हम इंसानों के पास ही है। एआई खुद से सवाल नहीं पूछ सकता, उसे सवाल पूछना सिखाना पड़ता है। एक साइंटिस्ट के लिए क्यों पूछना जरूरी है। एआई बस क्या हो सकता है जानता है। इसलिए एआई अकेला नहीं बल्कि इंसानों के साथ मिलकर ही सबसे बड़ा काम कर सकता है। आज दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे MIT, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड अपनी रिसर्च में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई सिर्फ बायोलॉजी या केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी नए थ्योरम खोज रहा है। GPTF नाम का एक मॉडल मैथ के कॉम्प्लेक्स प्रूफ्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। फ्यूचर की लैब और नोबेल प्राइज का सवाल। आने वाले समय में एआई और भी आगे बढ़ सकता है। ऐसी ऑटोमेटेड लैब्स चल सकती हैं जहां इंसान को फिजिकली मौजूद रहने की जरूरत ना हो। एआई खुद से एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करे, रिजल्ट एनालाइज करे और नेक्स्ट स्टेप भी डिसाइड करे। लेकिन क्या एआई को नोबेल प्राइज मिल सकता है? टेक्निकली शायद नहीं, क्योंकि अभी तक नोबेल कमेटी इंसानों को ही इसके लायक मानती है। पर जब डिस्कवरीज एआई करेगा तो सवाल उठेगा कि इसका क्रेडिट किसे जाए? आखिर में इंसान और एआई साथ साथ। तो दोस्तों, अब हम समझ गए हैं, एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक कोलैबोरेटर बन चुका है। वो साइंटिस्ट के आइडियाज को तेजी से रियलिटी में बदल सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा और इमेजिनेशन आज भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। एआई साइंस को बहुत तेजी से आगे ले जाएगा, लेकिन इंसानी सोच के बिना अधूरा रहेगा। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि भविष्य का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एक इंसान होगा या एक एआई? अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एआई मेडिसिन की दुनिया को कैसे बदल रहा है, दवाइयों की खोज से लेकर इलाज तक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।